नमः सिद्धेभ्य। सम्मानीय मंच सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को जय जयंत। पिछले वक्ताओं ने समस्या और उस समाधान पे चर्चा की। मैं आपके सामने दोनों चीज रखना चाहता हूं कि समस्याएं क्या है और समाधान क्या है। दो प्रकार की समस्याएं हैं, एक आंतरिक समस्या और एक बहिरंग समस्या। आंतरिक समस्या राग देश मोह कर्तृत्व बुद्धि इत्यादि है, जिसकी चर्चा हम प्रतिदिन समय सार की कक्षा में इत्यादि कक्षाओं में सुनते हैं। और दूसरी है बहिरंग समस्याएं। आज सबसे बड़ी समस्या है बाहर में देखा जाए तो जल संरक्षण। बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो दो देशों के बीच में नहीं होगा, पानी के कारण होगा। मैंने टैंकरों के पीछे बहुत सुक्तियां पढ़ी हैं। एक था राजा एक थी रानी, कल मत कहना एक था पानी। नो वाटर नो लाइफ, जल ही जीवन है। तो हम जल को संरक्षण करने में जैन आचार्यों ने कहा कि जल में जीव है। आप जल को जितना व्यर्थ करोगे उतनी जीव हिंसा होगी। तो हिंसा और अहिंसा के माध्यम से आचार्य देव ने जल संरक्षण की भी हमको विधि बताई। आज जो खनिज संपदा है, पेट्रोल डीजल इत्यादि, इनकी ही खपत बहुत हो रही है। तो हमारे आचार्यों ने एक अनर्थ दंड का ऐसा सिद्धांत दिया है कि जिसके कारण हम पेट्रोल को बचा सकते हैं, डीजल को बचा सकते हैं, बिजली को बचा सकते हैं। तो एक अनर्थ दंड का सिद्धांत इतना अच्छा सिद्धांत है कि हमारी जिंदगी में, लाइफ में जितनी भी व्यर्थ की चीजें हम करते हैं उससे उसका समाधान निकल सकता है। और तीसरा है आतंकवाद। हमारे विश्व में दो चीजें हैं, एक अनेकांतवाद और एक आतंकवाद। जो आतंकवाद को अपनाता है वो विध्वंस की ओर जाता है, और जो अनेकांत को अपनाता है वो जीवन में निर्माण करता है। दो चीजें हैं, विध्वंस और निर्माण। हमारे जैन आचार्यों ने निर्माण की ओर ध्यान दिया तो उन्होंने कहा कि आप अनेकांतवाद को अपनाओ, और जिन्होंने आतंकवाद को अपनाया उन्होंने विध्वंस किया। और सबसे बड़ी समस्या मानसिक समस्या के रूप में देखें तो डिप्रेशन। आज पूरा विश्व डिप्रेशन का शिकार है। पिछले ही दिनों पेपरों में आया था कि अमेरिका में प्रति वर्ष लाखों लोग आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या के अनेकों कारण हो सकते हैं। एक तो परिवार में अनबन, व्यापार में घाटा। तो वास्तविकता में इसका समाधान क्रम नियमित पर्याय, वस्तु स्वतंत्र ऐसे सिद्धांत हमें इसका समाधान दे सकते हैं। और हमारे नगर में, शहर में, प्रदेश में, देश में चोरी डकैती लूट और नक्सलवाद इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिनका समाधान हमें चाहिए। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि जैन समाज का बड़ा आयोजन हुआ और ज्ञानी जैल सिंह को बुलाया गया। उनने एक बहुत अच्छी बात कही। उनने कहा कि अगर पूरा भारत जैन हो जाए तो हमें कोई पुलिस चौकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैनों का सिद्धांत इतना महान सिद्धांत है। फिर हमारा तीसरी चीज है स्वास्थ्य। जैन चरणानियों में स्वास्थ्य के बारे में विविध आयाम बताए। पता है, योग की शुरुआत किसी ने की तो जैनों ने की। पद्मासन खड़गासन ये योग की मुद्राएं हैं कि आज मोदी जी बोलते हैं आप योग दिवस मनाओ, लेकिन ये योग की शिक्षा जैन दर्शन ने दी। आज नारी शिक्षा पर बड़ा जोर दिया जाता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, पर नारी शिक्षा की शुरुआत जैनों ने की। तो हर समस्या का समाधान शादवाद से, अनेकांतवाद से, अहिंसा से और पंच पापों के त्याग से निकल सकता है। बस हमें उसको अपनाने की जरूरत है। एक बार की बात है, एक बड़े नेता को विश्व जैनियों के मंच पे बुलाया गया और बोला कि आप जैनियों के बारे में एक शब्द कहो। तो उन्होंने जैनियों के बारे में जो शब्द कहा वो सुनने लायक है कि जैन धर्म विश्व धर्म बन सकता है। उन्होंने कहा, अरे जैनियों, ये तुम्हारा जैन धर्म विश्व धर्म बन सकता है, पर तुमने पीले कपड़े पहनकर पीले चावल चढ़ाने में ही अपनी इतिश्री मान ली है, तो आज ये जैन दर्शन एक छोटे से हिस्से तक सीमित रह सकता है। हम हर चीज का समाधान पाकर ये जैन धर्म विश्व धर्म बने, विश्व गुरु बने, इसी मंगल भावना से